आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि मैं गिर में कोई लायन सफारी में हूँ या गिरनार के पहाड़ों के ऊपर रोपवे से जा रहा हूँ। तो चूंकि मैं घर पे नहीं हूँ, हम आज का स्टॉक मार्केट तो नहीं देखेंगे, लेकिन ये एक प्री रिकॉर्डेड सेशन है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि कुछ स्टॉक्स कैसा कर रहे हैं। तो आज का स्टॉक हम जो देखने वाले हैं वो है एनएमडीसी। तो आइए देखते हैं एनएमडीसी कैसा स्टॉक है। तो एज यूजुअल हम लोग पहले फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। एनएमडीसी बीएसई एनएसई दोनों पर है। एनएमडीसी इज एंगेज्ड इन द एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर along with diamond production and sale of sponge iron and generation of wind power। तो काफ़ी सारी चीज़ों में ये है, लेकिन प्राइमरीली ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक है। ये माइनिंग करता है, पावर जनरेशन करता है और लोहा वगैरह बनाता है। और विंड पावर से पावर जनरेशन करने का मतलब हुआ कि ये एक सस्टेनेबल एनर्जी प्रोडक्शन में है। काफ़ी अच्छा बिजनेस है। सस्टेनेबल एनर्जी का काफ़ी अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स जिसे कहते हैं, जो ऑयल जो हमारा एनर्जी सोर्स है, वो धीरे धीरे अब हम लोग उसको हटा रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उससे क्लाइमेट पे असर होता है और इकोलॉजी पे असर करता है। तो उस हिसाब से ये एक अच्छी कंपनी है। दूसरी बात ये है कि ये एक नवरत्न कंपनी है, ठीक है। अब आम तौर पे मैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या नवरत्न कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। मैंने कभी एक नवरत्न कंपनी का बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं देखा है, और मुझे कुछ चीज़ें हैं जो नवरत्न कंपनी की अच्छी नहीं लगती है, जैसे लीडरशिप कभी कभार करप्ट होता है और ये सब। लेकिन खैर, चूंकि हम इसका एक एनालिसिस कर रहे हैं तो आइए देखते हैं कि ये कंपनी क्या कर रहा है। अब कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, मतलब इसकी कोई उधार नहीं ले रखा है। कंपनी खुद के पैसों से बिजनेस कर रही है। रिटर्न ऑफ इक्विटी अच्छा है और इसका डिविडेंड पे आउट भी अच्छा है, 38.9%। तो जो लोग फिक्स्ड इनकम करना चाहते हैं, खूब सारा स्टॉक खरीद के डिविडेंड पे रिटायर करना चाहते हैं, उनके लिए ये बुरा कंपनी नहीं है, बहुत अच्छा कंपनी है। कंपनी ने सेल्स ग्रोथ ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है। अर्निंग्स में दूसरे इनकम वगैरह भी है, प्योर बिजनेस में से नहीं आया है पूरा इनकम। और प्रमोटर शेयर जो है वो कम हुआ है, ऐसा कह रहा है, जिसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। वर्किंग कैपिटल डेज हैज़ इंक्रीज। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। पहले वर्किंग कैपिटल इकट्ठा करने के लिए 58 दिन लगते थे, अब 102 दिन लगते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर पीयर कंपैरिजन करें तो इस एनएमडीसी से बड़े वेदांत और कोल इंडिया है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। आइए देखते हैं इसका सेल्स कैसा रहा। 7,000, 10,000, 12,000, फिर 2016 में गिर के 6,000, 8,000, फिर 11, 12, 11, 15, 25, फिर 2023 में गिर के 17। खैर, अभी तक 3 क्वार्टर्स में ये 18 कर चुका है। हो सकता है मार्च तक इसका बढ़ के 23, 24 या 25 तक पहुंच जाए, तो बुरी बात नहीं है। लेकिन बीच में ये डिप हुआ था, सही। नेट प्रॉफिट इसका 6, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा गिरा है 2016 में। इसका सेल्स भी 2016 में गिरा था, तो शायद माइनिंग इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2017 बहुत अच्छा, 2016 बहुत अच्छा साल नहीं था। फिर यहाँ से रिकवर करते करते 2020 में फिर से गिरा, पर ये तो खैर कोविड आया था तो सारा ही इंडस्ट्री नीचे गिरा था। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ के फिर वापस घटना शुरू हुआ है। तो सेल्स और नेट प्रॉफिट में ये कंपनी बहुत अच्छा नहीं है। आइए देखते हैं, इसका कैश फ्लोज भी ठीक है। रेशियोज, डेटर डेज इसके काफ़ी है, लेकिन डेट फ्री होने के बावजूद इसका डेटर डेज गिरा नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसे कि हमने पहले देखा, ये पहले 70% के आसपास था, गिरते गिरते 60 पे पहुंच गया और ये 60 पे कंसिस्टेंट रहा है। तो कुछ साल पहले ये शायद गिरा था 60 पे, लेकिन उसके बाद घटा नहीं है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन आइए देखते हैं कि ये प्रमोटर शेयर जो है वो गया कहाँ। तो FIIs इसके 2021 में ही FIIs ने भी बेचा था, तो ये 6 से 5 पे आया था, लेकिन ये फिर से बढ़ गया और ये करीब करीब 6 के आसपास तक रहा 2022 तक। उसके बाद बढ़ के ये 7% के आसपास पहुंच गया है, तो ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। FIIs का शेयर बढ़ा है। DIIs का 20% के आसपास था, फिर बढ़ के 21% हुआ है, 18% हो गया है। लेकिन हो सकता है कि ये शेयर FIIs ने खरीदा हो। पब्लिक का शेयर देखते क्या हुआ है। ये 5, 6, फिर 10, 12, 11, 12, 12, 12, 14। तो पब्लिक का शेयर काफ़ी बढ़ गया है। इसका मतलब ये है कि
जो प्रमोटर्स और FIIs और DIIs बेच रहे हैं वो पब्लिक खरीद रहे हैं। और जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, अगर FIIs और DIIs और प्रमोटर्स बेच रहे हैं तो उन्हें ऐसी कोई बात पता है कंपनी के बारे में जो अच्छी नहीं है, इसलिए वो शेयर बेच रहे हैं। और हम रिटेल्स तो बुद्धू हैं, हमें क्या पता, ठीक है, हमें कंपनी के अंदर की चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं होता। हम वही देखते हैं जो न्यूज़ में आता है, और न्यूज़ तो काफ़ी मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा शेयर नहीं है। ये 5% से 14% गया है रिटेल। इसका मतलब ये है कि पिछले 10 सालों में रिटेल्स का शेयर ऑलमोस्ट 3 गुना तो नहीं बोलूँगा, डबल तो हुआ ही है, ठीक है, डबल से ज़्यादा, मतलब 2.5 गुना के आसपास बढ़ा है। तो ये बहुत अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, और ये इनफैक्ट बहुत बुरी बात है। आइए इसका कॉर्पोरेट एक्शन देखते हैं। स्प्लिट इसने 2008 में दिया था, इसका फेस वैल्यू अब 1 रुपया हो चुका है, मतलब आगे कोई स्प्लिट मिलने की गुंजाइश नहीं है। बोनस इसने 2008 में एक बार दिया था, 1 शेयर के बदले 2 शेयर दिए थे, ये बहुत ही अच्छी बात है। हो सकता है कि आगे बोनस आए, तो ये अच्छी बात तो है। लेकिन अगर हम फंडामेंटल्स का पूरा समराइज़ करें तो फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा स्टॉक नहीं। एक तो ये नवरत्न है, और मुझे नवरत्न और गवर्नमेंट कंपनीज पे ज़्यादा विश्वास नहीं है, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं इनमें बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करता। लेकिन आइए इसका एक बार ट्रेंड एनालिसिस कर ही लेते हैं, चूँकि हम इस स्टॉक को देख रहे हैं। ये NMDC का मंथली चार्ट है जो लोड हो रहा है। अच्छा, तो जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा स्टॉक बिल्कुल ही नहीं है। ये 2000 का डेटा हमारा है, यहाँ से धीरे धीरे बढ़ा, और उसके बाद सडनली किसी खबर की वजह से या किसी मैनेजमेंट चेंज की वजह से 2007 में बढ़ के ये स्टॉक पहुँच गया 500 रुपये के, मतलब 5 गुना बढ़ा है ये। 100 रुपये से करीब करीब 500 रुपये के ऊपर तक चला गया, 5.5 गुना बढ़ा। इसका डेट देखते हैं, ये अक्टूबर 2007 था, और यहाँ पर देखते हैं नवंबर 2008 था। तो 1 साल के अंदर अंदर ये स्टॉक गिर के वापस से 100 रुपये के नीचे के करीब करीब आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर एक बार वो ऊपर बढ़ा और करीब करीब 600 रुपये तक गया। ये 600 रुपये तक गया फरवरी 2010 में, ठीक है। तो 2008 में गिरा दिसंबर में, और 2010 में फिर बढ़ के ऊपर गया, और उसके बाद फिर से वापस अगर आप देखें तो 2013 में गिर के ये 100 रुपये के नीचे आ गया। तो ये काफ़ी फ्लक्चुएटिंग स्टॉक है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। इसका बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर आप अपने पैसे से जुआ खेलना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा कि आप इसे 87 रुपीज़ के ऊपर ना ख़रीदें, 87 तक आने दीजिए। जब ये 87 पर आएगा तब आप इसे ख़रीद सकते हैं। कुछ साल के अंदर अंदर हो सकता है कि ये हो सकता है, और मैं तो बिल्कुल प्रेडिक्शन में विश्वास नहीं रखता, लेकिन इसका सप्लाई जोन 160 है। सप्लाई जोन 160 है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 160 तक जाएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर ये 160 तक पहुंचता है तो तुरंत इसे बेच के प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, आपको दुगना प्रॉफिट मिल चुका है। कोई गारंटी नहीं है कि ये स्टॉक उसके ऊपर जाएगा, हो सकता है ऐसे लौट आए, ठीक है। तो बिल्कुल चांस मत लीजिए। आपको अगर सट्टा खेलना है तो 87 रुपीज़ पे खरीद के 160 रुपये पे बेच के वापस निकल आइए। उसके बाद फिर 87 या ऐसा कुछ आता है, फिर अगला जो डिमांड जोन बनता है उस पर वापस खरीद सकते हैं। तो एट बेस्ट मैं ये कहूँगा ये साइक्लिकल स्टॉक है, एट वर्स्ट मैं ये कहूँगा जितना हो सके इस स्टॉक से दूर रहिए। वैसे भी अगर आप ट्रेंड एनालिसिस करते हैं मंथली चार्ट का, तो ये ट्रेंड बिल्कुल धनाधन डाउनवर्ड्स है, ठीक है। यहाँ से आप देखें अगर, तो ये बिल्कुल नीचे की ओर गिरा है, और ये नीचे की ओर जाते रहेगा। तो इसे बिल्कुल आप मतलब एक 10 फुट पोल से भी हाथ ना लगाइए लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में अगर आप साइक्लिकल खेलना चाहते हैं तो 58 और 160 के बीच में एक बार खेल सकते हैं, लेकिन वो भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात किए बगैर कुछ मत कीजिए। तो NMDC इन समरी बहुत अच्छा स्टॉक नहीं है, इसमें इन्वेस्ट करना मैं तो बिल्कुल ही सलाह नहीं दूंगा। मैं तो अपने पैसे NMDC में नहीं लगाऊंगा। आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए। एक बार फिर से याद करा दूं कि मैं कोई सर्टिफाइड या क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, और इन वीडियोस का या इस एडवाइस का मैं कोई पैसा चार्ज नहीं करता हूं। मेरे दोस्त समझते हैं कि मेरा लॉजिक अच्छा है, इसलिए मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो इसलिए मैं अपना लॉजिक बता रहा हूँ कि मैं कैसे पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा लॉजिक ठीक लगता है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात ज़रूर कीजिए, और अगर उसकी एडवाइस है तो उसमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर मेरा लॉजिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
ताकि सभी का फ़ायदा हो वीडियो देखकर। आशा करता हूँ कि हम सभी लोग ढेर सारा पैसा कमाएं। धन्यवाद।